जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 4 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे और प्रतिदिन की भांति शुरुआत करेंगे एक सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों आप क्या चाहते हैं इसका आधा हिस्सा तो तभी पूरा हो जाता है जब आपको यह पता चल जाता है कि आपको किसे मना करना है और किसे छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का यहाँ तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आप परीक्षा में बैठे हैं तो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, किस किस प्रश्न को करें किस किस को छोड़ें। तो मन में इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बस यही सोचना है कि आप क्या चाहते हैं। तो इसका आधा हिस्सा तो तभी पूरा हो जाता है जब आपको पता चल जाता है किसे छोड़ना है और आपको किसे मना करना है। तो इस बात का तात्पर्य हम यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी परीक्षा की शुरुआत से। तो दोस्तों इस बात से हमें यही सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा कि हम चाहते क्या हैं, तभी हम आगे की प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की दोस्तों। और पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। जी हाँ दोस्तों, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं। इस बार इसकी जो थीम है दोस्तों, सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की जो 4 मार्च को हम मनाएंगे यानी आज हम जो मनाएंगे उसकी थीम है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। यानी पहले प्रश्न से हमें जानकारी मिलती है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाएंगे, सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों इस बार की इसकी थीम रखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2025। जी हाँ दोस्तों, 97 अकादमी पुरस्कार विजेताओं की सूची। यानी अभी 2 मार्च को पुरस्कारों की घोषणा की गई। आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। दोस्तों हाल ही में 97 अकादमी पुरस्कार जो हैं 2 मार्च को हॉलीवुड के डोल्बी थिएटर में आयोजित किए गए। यानी 97 अकादमी पुरस्कार 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड के डोल्बी थिएटर में आयोजित किए गए। इसमें सीन बेकर की अनोरा सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है, जिसने 5 ऑस्कर जीते हैं। यानी सीन बेकर की जो एक अनोरा मूवी है वो सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है, जिसने 5 ऑस्कर जीते हैं दोस्तों। इसके साथ ही एड्रियन ब्रोडी लगातार 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं, जबकि जो सल्दाना ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीतने वाली डोमिनिकन मूल की पहली अमेरिका बनकर इतिहास रच दिया है। यानी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। सीन बेकर एक ही फिल्म यानी अनोरा के लिए 4 ऑस्कर जीतने वाले पहले फिल्म निर्माता बन गए हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन में जीत हासिल की है। यानी एक अकेले एकमात्र फिल्म ने 4 ऑस्कर जीते हैं। पॉल टेजवेल विकेड कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने हैं। लातविया ने अपना पहला अकादमी पुरस्कार जीता है, क्योंकि फलो ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर पुरस्कार अपने नाम किया है दोस्तों। आगे देखते हैं, फिलिस्तीनी और इजरायली फिल्म निर्माताओं की डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड ने वेस्ट बैंक संघर्ष के कवरेज के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर पुरस्कार जीता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, इससे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं एक संपूर्ण लिस्ट, अर्थात सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिली है दोस्तों, अनोरा को मिला है पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर को मिला है अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
एड्रियन बॉडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन को मिला है अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर आई एम स्टिल हियर जो ब्राजील में एक मूवी है इसके लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर ये फलो को मिला है लातविया को। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर ये मिला है नो अदर लैंड को। तो ये एक लिस्ट थी ऑस्कर के पुरस्कारों की। अब जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड को अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा हॉलीवुड के डोल्बी थिएटर में दिया जाता है। गौरतलब है कि यह पुरस्कार पहली बार 1929 में प्रदान किए गए थे। वर्ष 1983 में भारत के लिए पहला ऑस्कर भानु अथैया ने जीता है। ये आपको याद रखनी है। यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर ऑस्कर की बात मैं करूं तो सबसे पहला जो ऑस्कर पुरस्कार है वो भानु अथैया ने जीता था। विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा और एक प्रति दी जाती है जिसे अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं। तो दोस्तों, इस अकादमी अवार्ड के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों, गुरुग्राम में भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको देखना है। भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर अर्थात विश्व शांति केंद्र रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 39 में उद्घाटन होगा। यह केंद्र जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर को और खास बनाने के लिए विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु अपने विचार साझा करेंगे। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक रामदेव, प्रसिद्ध राम कथावाचक मुरारी बापू और स्वामी अवधेशानंद और साध्वी ऋतंभरा शामिल हैं। ये सभी शांति, अहिंसा और सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन से भी यही जानकारी मिलती है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल। जी हाँ दोस्तों, ये चर्चा में है क्योंकि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समुद्री पहलों का अनावरण किया है। 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कई पहलों की शुरुआत की है, जिनमें वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम और मैत्री एप्लीकेशन ऐप शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण करना और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को बढ़ाना है। ये घोषणाएं मुंबई, महाराष्ट्र में एक हितधारक बैठक के दौरान की गई, जो समुद्री क्षेत्र के लिए बजट 2025-26 में उल्लिखित अवसरों पर केंद्रित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है क्वेश्चन नंबर 4 से दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, असम को मिला नया राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, चिराग रिपु हाथी रिजर्व, जो कि असम का अब 8वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। हालांकि इसका नया नाम भी प्रस्तावित है, सिखना जवालो राष्ट्रीय उद्यान। यानी अब असम में कुल मिलाकर 8 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। आइए जान लेते हैं इससे पहले 7 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर दिहिंग पटकाई, ये आपको याद रखना है। दूसरे पर रमोन राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ सईकोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, नामेरी और राजीव गांधी, जिसे ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अब 8वां राष्ट्रीय उद्यान और ऐड कर लीजिए, यानी कुल मिलाकर अब असम में 8 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय उद्यान के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जो राष्ट्रीय उद्यान देखे जाते हैं वो मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर दोस्तों असम में माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6।
दोस्तों, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला बनी है, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। ये देखो, ये हैं तनुष्का शर्मा। ये देखते हैं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तनुष्का का परिवार सैन्य पृष्ठभूमि से है। उनके पिता और दादा दोनों भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला बनी है तनुष्का सिंह। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ये है तनुष्का सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विदर्भ क्रिकेट टीम ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। नागपुर में दोस्तों मैच खेला जा रहा था। इन्होंने केरल पर जीत हासिल की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, विदर्भ क्रिकेट टीम ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती, अर्थात विदर्भ क्रिकेट टीम ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। नागपुर के मैच में आज पांचवें और अंतिम दिन केरल पर पहली पारी की बढ़त के आधार पर विदर्भ ने जीत हासिल की है। विदर्भ ने पहली पारी में 379 रन बनाए थे, लेकिन केरल की टीम 342 रन ही बना सकी। इस तरह विदर्भ ने पहली पारी में 37 रनों की बढ़त हासिल की थी। दूसरी पारी में अंतिम दिनों खेल खत्म होने तक विदर्भ ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 375 रन बना लिए थे। ये लेटेस्ट जो जानकारी थी। तो अंततः एक बात आपको जाननी है कि विदर्भ की क्रिकेट टीम ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, AISEF ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बारे में जान लेते हैं। एर्नाकुलम केरल स्थित अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच AISEF जिसे बोलते हैं ने अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2025 का आयोजन किया, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक कर्नाटक के बेंगलुरु के लीला भारती शहर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य मसाला क्षेत्र में एक लचीला और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण पर बातचीत नेतृत्व करना था। ISC 2025 का विषय है दोस्तों, सीमाओं से परे विश्वास का निर्माण, पारदर्शिता, स्थिरता और सम्मेलन। सम्मेलन का उद्घाटन बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा, यानी जो बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कृष्णा M एला ने किया। ये बात आपको याद रखनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इस बात से हमें जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित किए गए हैं। आप जानते हैं LLB की परीक्षा के दौरान एक पेपर दिया जाता है जिसे बार काउंसिल बोलते हैं। तो इसके बारे में आप जान लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने एक बार फिर काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के अध्यक्ष के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। उनकी लगातार 7वीं जीत है। ये है दोस्तों, ये आपको जान लेना है। ये है मनन कुमार मिश्रा, अर्थात वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने एक बार फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो उनकी लगातार 7वीं जीत है। यह ऐतिहासिक जीत कानूनी समुदाय में उनकी पकड़ को पुख्ती करती है और कानूनी बिरादरी द्वारा उन पर जताए गए भरोसे को रेखांकित करती है। उल्लेखनीय है कि वे कानूनी दिग्गज होने के अलावा मिश्रा बिहार से राज्यसभा से भाजपा के सांसद पर भी हैं दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 10। BOB ने CBDC को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। BOB बोले तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसके बारे में देखते हैं। 27 फरवरी 2025 को वडोदरा गुजरात स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए बॉब मर्चेंट ऐप का उपयोग करके प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का प्रयोग करके मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम के लिए एक पायलट लॉन्च किया है। यह परियोजना भारतीय रिजर्व बैंक RBI के मार्गदर्शन पर स्थापित की गई थी, जो छोटे और मध्यम आकार के व्यापारियों को स्वतंत्र लॉयल्टी प्रोग्राम डिजाइन और संचालित करने की अनुमति देती है।
तो आपको ये बात याद रखनी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में बॉब मर्चेंट ऐप का प्रयोग करके प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का प्रयोग करके मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से हमें ये जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न विद डिटेल। ऐसे ही प्रतिदिन की करंट अफेयर आपको मिलती रहेगी। अब प्रतिदिन की बात ही 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके देने होते हैं। पहला प्रश्न आपको मेरे से बताना होगा दोस्तों, डेजर्ट हंट जो युद्ध अभ्यास है ये कहाँ आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपको मेरे से बताना है, दिया सलाई पुस्तक हाल ही में चर्चा में है, ये किसकी है। 3 प्रश्न मैं आपसे आज से पूछा करूंगा। तीसरा प्रश्न आपको बताना है, माउंट फेंटाले में कहाँ विस्फोट हुआ है, यानी किस देश में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। और ऐसे ही प्रतिदिन जुड़े रहिए हमसे, प्रतिदिन सीखते रहिए करंट अफेयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।